दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कही हुई हर एक बात बहुत ही गहरी होती है। उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। उनकी हर एक बात के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से समझें, बारीकी से देखने की कोशिश करें, तो उनकी सारी बातें मौलिक और वैज्ञानिक होती है। यदि हम आज के जीवन की बात करें, तो आजकल हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि हम इसे सवार ही नहीं पाते। और हम में से अधिकांश लोग अपने इस जीवन के कुछ ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं जहां से उनका निकलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर हम महात्मा बुद्ध की बातों का अनुसरण कर लें, उन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। हम सभी मिलकर इस जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं, समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन को जटिल नहीं बल्कि सरल बनाना चाहिए। अपने जीवन को हमें सरल तौर पर जीना चाहिए। लेकिन हम किसी भी चीज को साधारण तौर पर नहीं देखते। हम समझते हैं कि हम तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं और हम अपनी सीधी सी बातों को भी घुमा फिराकर सोचने और समझने की आदत में लग जाते हैं। हम किसी भी कार्य को सीधे तौर पर करना पसंद नहीं करते, जिस कारण हमें यह लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे बेहतर इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। ऐसे अनेकों विकार हमारे भीतर भरे हुए हैं और हम ऐसे ही विकारों के कारण अहंकार में फंस जाते हैं। और आज यदि आप अपने आसपास, अपने समाज में देखेंगे, तो आपको ऐसे अधिकांश लोग मिल जाएंगे जो लोग हमेशा अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि वे बिना अहंकार के जी ही नहीं सकते। फिर चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनका अहंकार उनके साथ हमेशा होता है। किसी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, किसी को धन पर अहंकार है, किसी को अपने शक्ति का अहंकार है, क्योंकि हर कोई अहंकार में डूबा हुआ है। जिसके पास सब कुछ है उसे भी अहंकार है, और जिसके पास कुछ नहीं उसे भी अहंकार कम नहीं है। और यही अहंकार हमें सत्य की ओर जाने से रोकता है, हमें सरल जीवन जीने से रोकता है, जिस कारण हम सही मार्ग पर पहुंच नहीं पाते और वह मार्ग हमें कभी दिखाई भी नहीं पड़ता। इसी कारण हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा अपने अहंकार के कारण अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसा ही अहंकार एक महान बौद्ध भिक्षु के अंदर भी था। वह बहुत ही विशिष्ट थे। वह बौद्ध भिक्षु हर ग्रंथ का एक एक सूत्र गहन तौर पर अध्ययन कर चुके थे। उन बौद्ध भिक्षु ने उन ग्रंथों के हर एक सूत्र को बड़ी ही बारीकी से समझ लिया था, उनका अध्ययन कर लिया था। और वह ऐसा समय था जब हमें पुस्तकें नहीं मिल पाती थी। तब ऐसी कीमती पुस्तकों की केवल एक ही प्रतियां होती थी, और वह बौद्ध भिक्षु हर एक सूत्र की पुस्तकें अपने पीठ पर लादे हुए इधर उधर घूमा करते थे। वह सभी को यह बता देना चाहते थे कि उनके पास हर एक सूत्र का ज्ञान है, हर एक सूत्र की पुस्तक उनके पास है, जिसको उन्होंने गहन तौर पर अध्ययन किया है, उन्हें बारीकी से समझा है। और अब वे हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वे अपने आप को यह समझते थे कि वह हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं।
और अब वह एक बहुत बड़े ज्ञानी है। इसी प्रकार धीरे धीरे यह बातें फैलती चली गई। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। सभी को यह पता चल चुका था कि वह बौद्ध भिक्षु सबसे ज्ञानी है। उन्होंने हर एक सूत्र को गहन तौर पर अध्ययन किया है, उन्हें बारीकी से समझा है और वे हर एक प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वह एक महान ज्ञाता है। जब यह बातें लोगों तक फैल गईं, तो वहां के आसपास के सभी लोग, सन्यासी, धनी, सामान्य नागरिक और अन्य कई सारे ऐसे लोग जिन्हें उन सूत्रों के बारे में जानना था जो काफी जटिल थे, जब वे उनके पास आते तो वह बौद्ध भिक्षु उन्हें अत्यधिक सरल भाषा में उन्हें समझा देते थे, जिस कारण उन बौद्ध भिक्षु को एक और अहंकार हो गया था कि वे जिस तरह से जितनी सरल भाषा में इन सूत्रों को दूसरों को समझा पाते हैं, वैसा उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जो समझ उनके पास है वैसी समझ किसी और के पास नहीं। एक दिन वह महान बौद्ध भिक्षु एक दूसरे राज्य की यात्रा पर थे और उनका मार्ग पर्वतीय इलाकों से होकर गुजर रहा था, जिस पर वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वह काफी दूर निकल आए थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब उनको जोरों की भूख लग चुकी थी। जैसे तैसे उन्होंने थोड़ा दूर और का सफर तय किया। उसके बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वह बूढ़ा आदमी वहां पर खाना बेचने का काम किया करता था, पर समस्या यह थी कि उन बौद्ध भिक्षु के पास खाना खरीदने के लिए अब पैसे नहीं थे। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे मान्यवर, मेरी पीठ पर जो पुस्तकें मैंने रखी हुई है, इसके अंदर सूत्रों का भंडार है। इसमें हर समस्या का समाधान है। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर इन पुस्तकों के अंदर है। यदि आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दें, तो मैं इस पुस्तक से आपको एक ऐसी ज्ञान की बात बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भला होगा। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि जिस बूढ़े आदमी से वो बात कर रहे हैं, वह उन सूत्रों का अध्ययन पहले ही कर चुका है। उसे भी उन सूत्रों की गहराइयों के बारे में पहले से ही पता है। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उन बौद्ध भिक्षु के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बूढ़ा आदमी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप तो महान ज्ञानी हैं। आपके पास तो सूत्रों की वह पुस्तक है जिसके अंदर हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और आप से जो कोई अपना प्रश्न पूछता है, आप उसका जवाब भी अवश्य देते होंगे। तो मेरा भी एक प्रश्न है। यदि आप इसका उत्तर मुझे दे देंगे तो मैं आपको भरपेट खाना जरूर खिलाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु ने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली और उस बूढ़े आदमी से कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं। उस बूढ़े आदमी ने बड़ी ही सरलता के साथ उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, जब आप भोजन करते हैं तो इसे अतीत के मन से खाते हैं या फिर वर्तमान के मन से? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे भविष्य के मन से खाते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप भोजन कैसे खाते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने इस प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, काफी देर सोचा विचारा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। उन्होंने अपने उन सूत्रों की पुस्तक को बाहर निकाला, उसमें काफी देर ढूंढा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने
उस पुस्तक के पन्नों को इधर उधर पलटा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अब उनके अहंकार को ठेस पहुंचने लगी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस बूढ़े आदमी के प्रश्न का उत्तर कैसे दें। और जब उन बूढ़े आदमी ने उन बौद्ध भिक्षु को परेशान होता हुआ देखा, तो उन बूढ़े आदमी ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अत्यधिक परेशान ना हो। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा, या फिर इस प्रश्न का उत्तर आपको इन सूत्रों की पुस्तक में नहीं मिल रहा, तो जाने दीजिए, मैं आपको बिना धन के भी पेट भर भोजन करा सकता हूं। पर वह बौद्ध भिक्षु अहंकार में लीन थे, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जब तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देता, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इतना कहकर वो फिर से उन पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगे। खोजते खोजते काफी समय बीत चुका था और धीरे धीरे शाम होने आई। अब वह बूढ़ा आदमी भी अपना सामान समेटकर घर की ओर जाने लगा। यह सब वो बौद्ध भिक्षु वहीं पर देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा, हे मान्यवर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और ऐसा भी आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रश्न का उत्तर मुझे इन सूत्रों की पुस्तक में ना मिला हो। यह प्रश्न अत्यधिक पेचीदा है, और भला ये कैसे हो सकता है कि यह प्रश्न और इसके उत्तर मुझे इन सूत्रों की पुस्तक में भी नहीं मिल रहे। आज मैं अपने आप को एक अज्ञानी व्यक्ति महसूस कर रहा हूं। क्या मैं अज्ञानी हूं? क्या आज तक जिस ज्ञान पर मुझे अहंकार था, क्या वह ज्ञान झूठा है? वह बूढ़ा आदमी ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, तुम बड़े मूर्ख हो। सत्य तो सीधा और सरल होता है, लेकिन हम सीधा और सरल कभी सोचना ही नहीं चाहते, उस पर कभी विचार ही नहीं करते, बल्कि हम सीधी चीजों को भी जटिल बनाने में लगे रहते हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भोजन तो हम मुख से करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने ज्ञान के कारण इन सभी सीधी बातों को भी जटिल बना देते हैं। जिन बातों को हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं, उन्हें भी हम जटिल बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें तो ये अहंकार है कि हम सा ज्ञानी और कोई नहीं। और दोस्तों, यही कारण है कि हम अपने सीधे साधे जीवन को जटिल बनाने में लगे रहते हैं, जिस कारण हमारा जीवन मुश्किलों से भर जाता है, दुखों से भर जाता है, जिस कारण हम अपने जीवन को सीधा और सरल तौर पर जी ही नहीं पाते। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, सीधा और सरल बनाओ, क्योंकि सीधा और सरल जीवन ही ध्यान और बुद्धि की कुंजी बन सकता है, और यही कुंजी आपको ज्ञान के मार्ग पर भी ले जा सकती है। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के सामने सभा में उपस्थित हुए। उनके हाथों में इस बार एक रस्सी थी। यह देखकर सभी भिक्षु चकित थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने महात्मा बुद्ध के हाथों में कभी कुछ नहीं देखा था। पहली बार महात्मा बुद्ध अपने हाथों में कुछ लेकर आए थे। बुद्ध के हाथों में यह रस्सी देखकर सभी शिष्य समझ गए थे कि जरूर इसका कोई बड़ा प्रयोजन है। महात्मा बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे उस रस्सी में 5 गांठें लगा दी। यह देखकर सबके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर महात्मा बुद्ध आज हमें क्या सिखाने वाले हैं। सभी लोग यह देखकर बड़े ही आतुर थे कि आखिर आज महात्मा बुद्ध
हमसे क्या कहेंगे, यह सुनने के लिए सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक महात्मा बुद्ध की ओर देख रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्या यह वही रस्सी है जो गांठें मारने के पहले थी? इस पर सभी शिष्यों में से बैठे हुए एक शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, इसका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। यदि एक नजर से देखा जाए तो ये अभी भी वही रस्सी है, इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यदि दूसरी तरह से देखा जाए तो अब इसमें 5 गांठें लगी हुई हैं, जो कि इसमें पहले नहीं लगी थी, जिस कारण अब इसका रूप पहले जैसा नहीं रह गया। लेकिन जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यह अभी भी पहले जैसा ही है, अर्थात यह अभी भी एक रस्सी ही है। इसका केवल बाहरी रूप और ढंग बदला है, लेकिन अंदर से यह अभी तक एक रस्सी ही है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, और अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ा और उन्हें विपरीत दिशा में खींचना शुरू किया। ऐसा करते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्या मैं इस प्रकार से इस रस्सी की गांठें खोल सकता हूं? इस पर उसी शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे बुद्ध, यदि आप इस रस्सी के दोनों सिरों को विपरीत दिशा में यूं ही खींचते रहेंगे तो यह गांठें अत्यधिक मजबूत हो जाएंगी, सूक्ष्म हो जाएंगी, फिर उन्हें खोलना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि हम इन गांठों को फिर कभी खोल ना पाए। आगे महात्मा बुद्ध ने उसी शिष्य से एक और प्रश्न किया। वे कहने लगे कि यदि मुझे इन गांठों को खोलना है तो मुझे क्या करना होगा? इस पर उस शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे बुद्ध, यदि हमें इन गांठों को खोलना है तो पहले हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा, बारीकी से इन्हें समझना होगा कि ये गांठें किस प्रकार लगाई गई है। उसके बाद ही हम इन गांठों को खोल पाएंगे। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, तुम सत्य कहते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना आवश्यक है और यही एक मूलभूत प्रश्न भी है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और जब हम उन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो हम उससे बाहर निकलने के लिए केवल उसे ऊपरी तौर पर देखते हैं, समझते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आप कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर आप उस समस्या में कैसे फंस गए थे। यदि यह बुनियादी और मौलिक परीक्षण नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन में आने वाले संकट अत्यधिक बढ़ते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में संकटों से घिरते चले जाओगे, दुखों से घिरते चले जाओगे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि आप अपने भीतर की ओर झांकें और यह देखने का प्रयास करें कि आखिर आपके जीवन में ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई और इन समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हो। और इसके लिए आपको आपकी मन की गांठों को खोलना होगा और ध्यानपूर्वक यह देखना और समझना होगा कि आखिर ये गांठें कैसे लगी हैं और इन्हें कैसे खोला जा सकता है। वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, लेकिन यह बात हम कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। जब भी हम अपने जीवन में समस्याओं से घिर जाते हैं, जब भी हमें दुख परेशान करने लगते हैं, परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, तो हम उनका समाधान निकालने की बजाय हम और नई विपरीत परिस्थितियां आकर्षित करने लगते हैं, नई तकलीफें उत्पन्न करने लगते हैं।
हम मनुष्य ये सोचते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे अनेक विकारों से कैसे बाहर निकले, और ऐसे अनेकों विकार जो हमारे भीतर पनप रहे हैं, इनसे हम बाहर कैसे निकल पाएंगे। लेकिन हम कभी अपने आप से यह सवाल नहीं करते कि आखिर हम इन विकारों में कैसे पड़ गए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये बुराइयां इन विकारों के अंदर हम कैसे पड़ गए, तब तक आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको इन समस्याओं से कैसे निकलना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप आज से अपने आप से ये सवाल करें कि आप इन परिस्थितियों में कैसे पड़ गए। तभी आप उन परिस्थितियों के गांठों को समझ पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, उन्हें बारीकी से समझ पाएंगे और उन्हें खोलने का अर्थात अपनी समस्याओं का समाधान भी खोज सकेंगे, और आपका जीवन फिर से सीधा और सरल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि धर्म का सार भी यही है, बुरा ना करो, अच्छा करो, अपने मन को शुद्ध रखो, इससे ज्यादा कुछ ना करो। केवल इतना करने मात्र से ही तुम अपने जीवन को शुद्ध और सरल बना सकते हो और ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।